तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात की 9th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई, दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया 18,000 रुपए था। भाई देखो, अगर पहले किराया 9 था तो अब वो बढ़ के 11 हो गया, यही कह रहा है वो। भाई 9:11 के अनुपात में बढ़ गया तो भाई कितना बढ़ा, 9 से 11 जाने पे 2 बढ़ा। लेकिन वो कह रहा है भाई पहले मूल किराया जो है वो 18,000 था, इस 9 की जगह आपको 18,000 दे रखा है। भाई 2,000 गुना, तो भाई किराया कितना बढ़ा, मैं कहूंगा 2 नहीं, 2 का 2,000 गुना, यानी भाई 4,000 रुपए बढ़ा। ठीक है, सो ऑप्शन सी 4,000 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है। देखो भाई, मूल्य बढ़ गया कुछ इस प्रकार कि पहले 8 था तो अब 11 हो गया, और कह रहे तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के अनुपात में घट जाती है। अब जो टिकटों की संख्या है वो घट गई। भी पहले अगर 23 टिकट बिकती थी तो अब केवल 21 बिकेंगी, कुछ ऐसा काम हो गया। तो उसने बोला तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपए था। तो भाई राजस्व, देखो राजस्व मतलब आपका जो टोटल कलेक्शन हुआ, भाई एक टिकट का मूल्य गुणा में सभी टिकटें, तो ये मिल जाएगा आपको पूरा राजस्व। तो पहले मूल्य 8 रुपए था और 23 रुपए और 23 टिकटें बिक रही थी, तो 8 गुना में 23 कितना भाई, 184। ठीक है, उसके बाद कहता है भाई मूल्य हो गया 11 और संख्या हो गई 21। अब 11 टिकटें 11 रुपए की 21 टिकटें बिक रही हैं, तो 11 गुना में 21 कितना भाई, 231। ठीक है, तो देखो भाई 184 से बढ़ के 231 हो गया, कितना बढ़ा राजस्व, 31 और 16 कितना भाई, 47। ठीक है, लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 था, इस 184 की जगह आपको दे रखा है 36,800। 184 का दुगुना होता है 368 और उसके बाद 2 जीरो यानी 200 गुना। तो राजस्व में वृद्धि भी मैं कहूंगा 47 नहीं, 47 का 200 गुना कितना भाई, 9400। ऑप्शन बी 9400 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। दीपक तथा राज की मासिक आय का अनुपात दे दिया 4:9 तथा उनके खर्च का अनुपात दे दिया 1:3। तो यदि प्रत्येक एक महीने में 9,000 रुपए की बचत करता है तो दीपक की मासिक आय क्या होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं, अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनाना सीख लो इनका। जब उनका मासिक जो आय है वो 4:9 है, तो मैंने मान लिया 4x और 9x रुपए इनका आय था। फिर वो कह रहा है भाई 9,000 रुपए दोनों बचा रहे हैं, तो इसका मतलब खर्च कितना कर रहे होंगे भाई। आय में से मैं अगर बचत घटा दूं तो मुझे खर्च बचेगा। आय मैंने मानी है 1 की 4x और इसमें से 9,000 उसने बचाए, तो खर्चे कितने भाई, 4x में से 9,000 गए। दूसरे की मैंने आय मानी है 9x और खर्चे उसने इसमें से बचाए उसने इसमें से 9,000, तो खर्चे कितने होंगे भाई, आय में से मैंने बचत घटा दी यानी 9x में से 9,000 घटा दिए। तो ये दोनों की बचत का अनुपात मुझे मिल गया ना, उनके खर्च का अनुपात मिल गया। ठीक है, बचत दोनों की 9,000 थी, खर्च का अनुपात मिल गया भाई 1/3, तो ये मैंने लिख दूंगा 1/3। ठीक है, फिर से देख लो, आपको आय दी है, आय का अनुपात दिया है, आपको खर्च का अनुपात दिया है और आपको बचत दे दी, तो आप आय में से बचत घटा दो, आपको खर्च मिलेगी। ठीक है, तो आय थी 4x, बचत घटा दी 9,000, फिर आय थी 9x और बचत घटा दी 9,000, तो ये दोनों का व्यय यानी दोनों का खर्च बच गया मेरे पास, जिसका अनुपात दे रखा है 1:3। तो इसको बराबर लिख दिया 1:3 का, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। 12x माइनस में 27,000 बराबर होगा 9x माइनस में 9,000। ठीक है, तो ये मिल गया 3x बराबर में कितना भाई, 18,000। सो x का मान कितना, 6,000। तो x का मान आ गया 6,000। उसने पूछा क्या है, दीपक की मासिक आय क्या होगी। भाई मासिक आय तो हमने 4x मानी थी, तो 4x का मान कितना हो जाएगा, जब x का मान 6,000 है तो 4x हो जाएगा भाई 24,000। सो ऑप्शन सी 24,000 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। अमित और वीर का वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है और उनके खर्च का अनुपात दे दिया 5:3 और कह रहे दोनों ही 1,000 रुपए बचाते हैं। डिट्टो वही सवाल, भाई आय में से बचत घटा दो, आपको खर्च मिल जाएगा। आय मान ली 3x और 2x, तो पहले बंदे ने 3x में से
₹1000 बचाए, तो खर्चा कितना हो गया 3x माइनस 1000। दूसरे बंदे ने 2x में से ₹1000 बचाए, तो खर्चा कितना हो गया भाई 2x माइनस 1000, और खर्चों का अनुपात दे ही रखा है, कितना है 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9x माइनस में 3000 बराबर हो गया 10x माइनस में 5000। तो यहाँ से x का मान आ गया कितना 2000। उसने पूछा क्या है अमित की वार्षिक आय कितनी थी, वार्षिक आय हमने 3x माननी थी, तो 3x का मान कितना हो जाएगा भाई 6000। ठीक है, ऑप्शन डी 6000 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, x तथा y की आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनका व्यय 6:5 के अनुपात में है। यदि x 7000 बचाता है और y 15000 बचाता है तो x की आय क्या होगी। वैसा ही सवाल फिर से, आय का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है और दोनों का बचत आपको बता रखी है। तो आप आय में से बचत घटा दो, आपको व्यय मिल जाएगा। तो मैंने आय मान ली 5x और 6x। तो जो बंदा 5x रुपए कमा रहा है वो खर्च कितने, वो बचा कितने रहा है भाई, वो 7000। तो खर्च कितने किए उसने, 5x में से 7000 घटा दिए। दूसरा बंदा 6x कमा रहा है और वो बचा कितने रहा है भाई 15000, तो खर्च कितने किए होंगे 6x माइनस में 15000। ठीक है, इन दोनों के खर्चों का यानी कि व्यय का अनुपात मिल गया मुझे, और वो जो आके आपको दे रखा है 6:5 है, तो 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25x माइनस में 35000 बराबर 36x माइनस में 90000। तो यहां से आपको मिल जाएगा 11x बराबर 55,000। तो x का मान आ गया 5000। उसने पूछा क्या आपसे x की आय क्या होगी। अब x की आय आपने मानी थी 5x, तो 5x का मान हो गया भाई 25,000। कितना भाई, ऑप्शन सी 25,000 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 6:1 है। देखो भाई, ये हो गई व्यय, ये हो गई बचत। अगर वो 6 रुपए खर्च कर रहा है तो 1 बचा रहा है, तो इसका मतलब उसकी आय कितनी थी, उसकी आय 7 थी। क्योंकि आय के दो ही काम होते हैं, या तो व्यय होगा या वो बचेगी। तो व्यय प्लस बचत दोनों मिलके बनता है आय। तो 6 व्यय है 1 बचत है, तो मैं कहूंगा आय हो गई 7। तो उसने बोला कि यदि राहुल की आय 42,000 रुपए है, तो इस 7 की जगह आपको दे रखा है भाई 42,000 कितना गुना 6000 गुना। तो पूछा तो उसका व्यय क्या होगा, व्यय तो 6 था, तो लेकिन आंसर क्या हो जाएगा 6 का 6000 गुना, यानी कि भाई 36,000। सो ऑप्शन डी 36,000 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, पी क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः 200 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए है। अब सुरेश 2000 रुपए में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है, तो उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। देखो भाई 3 वस्तु हैं, एक पी प्रकार की, एक क्यू प्रकार की और एक आर प्रकार की। इनकी कीमत आपको दे दी भाई, ये 200 की एक है, ये 300 की एक पड़ेगी आपको और ये 400 की। कह रहा है उसने जो ये वस्तुएं खरीदी उनकी संख्या का अनुपात आपको दे दिया। भाई ये अगर एक वस्तु खरीदी तो ये 2 खरीदी होंगी और ये 3 खरीदी होंगी। तो मैं कुल खर्च कितना कह दूंगा भाई, कुल खर्च अगर 200 रुपए की एक वस्तु खरीद रहा हूं 200 की आएगी, 300 की 2 खरीद रहा हूं तो ये 600 की आएंगी, और 400 की 3 खरीद रहा हूं तो ये 1200 की आएंगी। तो कुल खर्च कितना हो गया भाई 1200, 600 और 200, 2000 रुपये हो गया मेरा कुल खर्च। यानी 2000 रुपये अगर मैं खर्च करता तो पी आ जाती 1, क्यू आती 2 और आर आती 3। और उसने बोला क्या है आपको भाई 2000 रुपये ही थे उसके पास, यानी इस 2000 की जगह आपको 2000 ही दे रखा है। तो पी का एक वस्तु हो जाएगी, क्यू की 2 हो जाएंगी और आर की 3 ही रहेंगी। अगर मान लो 2000 ने देके आपको 4000 देता तो मैं कहता हाँ भाई दुगनी है चीजें। तो पी 1 का दुगना 2 हो जाता, क्यू 2 का दुगना 4 और आर 3 का दुगना 6 हो जाता। तो उसने पूछा क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, तो क्यू प्रकार की 2 वस्तुएं खरीदी हैं। सो ऑप्शन ए यानी कि 2 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, पी क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 200, 300 और 400 है। ये तो वही सवाल हो गया, फिर से वही सुरेश फिर से आ गया, वही 2000 रुपए लेके वही 1:2:3 में खरीद रहा है, और वही सवाल फिर से क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। देखो सेम क्वेश्चन है, एसएससी ने खुद रिपीट मारा है। ये जीडी में पूछा था 2019 में मार्च में, और फिर ये सीएपीएफ वाले में 5 मार्च को फिर से पूछा।
पहले वाला 2 मार्च को पूछा था, यानी 3 दिन बाद फिर से वही सवाल रिपीट कर दिया बिना वैल्यू बदले, तो इसका आंसर वही हो जाएगा 2। बट इस बार ऑप्शन चेंज कर दिए, पहले 2 को ऑप्शन ए में रखा था, इस बार 2 को ऑप्शन सी में रख दिया। चलो भाई नेक्स्ट, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? आप ए और बी मान लो दोनों संख्याएं, तो ए का 5% प्लस में बी का 4% बराबर है भाई किसके? 2/3, ए का 6% और बी का 8% के। भाई यही बात हुई भाई, किसी एक संख्या का 5% का दूसरी संख्या के 4% का योग बराबर है पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग के 2/3 के। ठीक है, ये इक्वेशन बना दी। 3 को इधर ले जाओ, 3 इधर जाएगा, तो देखो परसेंट से परसेंट कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर ये बन जाएगा मेरे पास 15a प्लस में 12b बराबर 2 छिके ये 12a प्लस में 16b। ठीक है, ए को 12a को इधर ले आओ तो 3a बराबर मिल गया, ये 12b को उधर ले जाओ 4b, तो मैं कह दूंगा a अनुपात b कितना भाई? 4:3, जो कि ये रहा भाई ऑप्शन डी में 4:3 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। भाई ये तो हो गया योग और ये हो गया उनका अंतर। कह रहे अंतर योग का 45% है और 45% का भिन्न कितना होता है भाई? 9/20। ठीक है, यानी अगर योग 20 है तो अंतर 9 होगा, अगर योग 20 है तो अंतर 9 होगा। ठीक है, ये चीज लिख दूंगा यहाँ पे। अब उसने पूछा बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस पहले बहुत आ चुके हैं अपने पास। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात यही होगा भाई, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 9 कितना? 29, और एक बार इनको घटा दो, 20 में से 9 गया कितना भाई? 11। सो 29:11 जो कि ऑप्शन सी में है, दिस इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली का 40% का मान 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? ठीक है, दो संख्याएं आपको दी हैं भाई, ए और बी मान ली और इनका अनुपात भी दे दिया 5:4। अब कह रहा है पहली संख्या का 40% 12 है, अब 40% का भिन्न कितना होता है भाई? 2/5। ठीक है, यानी कि 5 का 40% 2 होता है। कह रहे उसका 40% का मान 12 है, यानी इस 2 का मान आपको 12 दे रखा है, तो संख्या खुद कितनी होगी? देखो 6 गुना। ठीक है, तो 5 का 6 गुना कितना हो गया? 30, यानी वो संख्या 30 थी। तो क्योंकि 30 का 40% ही 12 होता है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है भाई 5:4 में थी, तो भाई पहली संख्या 5 नहीं, 5 की जगह कितनी भाई? 30, 6 गुना। तो मैं कहूंगा दूसरी संख्या भी 4 नहीं होगी, 4 का 6 गुना कितना होगा भाई? 24 होगी दूसरी संख्या। लेकिन उसने आपसे दूसरी संख्या नहीं पूछी, दूसरी संख्या का 50% पूछा है। 50% का मतलब होता है आधा, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 12। सो 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित एवं अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात है 4:1। ठीक है, ये तो है भाई चयनित और ये है अचयनित, इनका अनुपात दे दिया आपको 4:1। और फिर बोला कि यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। तो अभी आप मान लो भाई चयनित हुए हैं 4x और अचयनित हुआ है 1x, ये तो है अभी की भर्ती। लेकिन अब उसने कंडीशन दी कि अगर 90 लोग कम आवेदन करते, तो जब 90 लोग कम आवेदन कर रहे हैं तो भाई जो चयनित और अचयनित हैं उनकी भी संख्याओं में कुछ परिवर्तन होगा। या तो हो सकता है वो 90 के 90 वो होते जो अचयनित हो गए हैं, या ऐसा होता है कि 90 के 90 वो हैं जो चयनित हुए हैं, या ऐसा हो सकता है ये 90 के 90 वो हैं जो कुछ चयनित होते हुए हैं इस बार और कुछ अचयनित हुए हैं। बट उसने आपको बता भी दिया कि अगर वो 90 कम आवेदन करते और 20 कम चयनित होते। अब देखो जब 90 लोग कम आवेदन कर रहे हैं और चयनित 20 कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब अचयनित 70 कम हो गए हैं। अब भाई देखो टोटल 90 बंदे अब इन्हीं में से तो निकलेंगे। वो कह रहा है भी 90 लोग कम आवेदन करते हैं, तो अभी तो ऑलरेडी कर चुके हैं वो आवेदन। अगर मैं कंडीशन ये लूंगा 90 लोगों ने आवेदन ही नहीं किया होता, तो 90 लोग इन्हीं में से तो मैं बाहर निकालूंगा जो ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं।
सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जब इन्हीं में से 90 को मैं बाहर निकाल रहा हूं तो वो कंडीशन दे रहा है कि 20 कम चयनित होते, तो यानी कि बचे हुए 70 अचयनित थे उसमें से। तो मैं कहूंगा चयनित 20 कम होते और अचयनित 70 कम होते, तो ये 90 कम हो गए बंदे टोटल मिलके। तो वो कह रहा है इनका अनुपात हो जाता 5:1, यानी अब चयनित हो जाते 4x - 20 और अचयनित हो जाते x - 70। और ये आपको दे रखा है इनका अनुपात कितना हो जाता है भाई, 5:1 हो जाता। यहां से आप x का मान निकाल लो। मैं कह दूंगा 4x - 20 बराबर है 5x - 350। ठीक है, x को उधर ले जाओ तो x का मान आ गया भाई कितना, 330। तो x का मान 330 हो गया। उसने आपसे पूछा कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के भर्ती के लिए आवेदन किया था। तो कितनों ने किया था भाई, x, 4x और x। भाई 5x लोगों ने आवेदन किया था। तो मैं कहूंगा 5x का मान कितना हो गया, 330 गुणा में 5, यानी भाई 1650। सो ऑप्शन ए 1650 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों का अनुपात आपको दे रखा है 3:1। भैया फर्स्ट क्लास का और ये सेकंड क्लास का जो किराया है वो कह रहा है भाई 3:1 में है, यानी फर्स्ट क्लास का किराया सेकंड क्लास से 3 गुना ज्यादा है। फिर बोला उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या का अनुपात भी दे दिया। भाई यात्रियों की जो संख्या है, अगर फर्स्ट क्लास से 1 यात्री ट्रेवल कर रहा है तो सेकंड क्लास से 50 ट्रेवल कर रहे हैं। और उसने बोला यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के कुल रेल किराया 1325 रुपए प्राप्त हुआ हो तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया प्राप्त हुआ होगा। तो देखो भाई कुल किराया निकाल सकता हूं मैं यहां से। अगर 3 यात्री ना, अगर 3 रुपए किराया है और 1 यात्री ट्रेवल कर रहा है, कितना रुपया मिलेगा भाई, 3। अगर 1 रुपया किराया है और 50 यात्री ट्रेवल कर रहे हैं तो कितना पैसा मिलेगा भाई, 50। ठीक है, 1 गुना 50 और वहां पे 3 गुना 1, तो कुल किराया कितना हो गया भाई, 53 रुपए हो गए। लेकिन सवाल कह रहा है 53 नहीं भी 1325, इस 53 की जगह आपको 1325 दिया है भाई, कितना गुना, 25 गुना। ठीक है, तो उसने पूछा आपसे ये कि द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया प्राप्त हुआ होगा। मैं कहूंगा 50 नहीं भाई, 50 का 25 गुना, कितना भाई, 1250। सो ऑप्शन ए 1250 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात दे दिया 25:4। भाई ये तो है पास और ये है फेल, 25:4 ये आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर। कह रहे यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 हो जाता। ठीक है भाई, ये तो बंदे हैं ही हैं। अब कह रहे 5 बंदे और आ गए, अगर इन्होंने भी एग्जाम दिया होता तो ये मैंने 25x और 4x मान लिए। ठीक है, अब 5 बंदे और आ गए, अब या तो 500 के 500 पास होंगे या वो 500 के 500 फेल होंगे या उन 5 में से कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे, यही कंडीशन बन सकती है। और उसने आपको बता दिया कि भाई अगर 5 अधिक बच्चों ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। अब भाई पहले जितने फेल हो रहे थे उससे 2 कम फेल हो रहे हैं, तो ये 2 यानी पास हो गए। अब भाई देखो जब भी कोई एग्जाम देता है वो या तो पास होता है या फेल होता है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। उसने आपको कहा है कि अगर 2 कम फेल होते तो यानी ये 2 पास हो गए होते, इसका मतलब। ठीक है, और 5 बंदे और आए हैं, इसका मतलब वो 500 भी पास ही हुए हैं, क्योंकि उसने आपको सिर्फ ये कहा है कि भाई 2 कम फेल होते हैं अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है तो जो ये 2 कम फेल हुए हैं ये 2 पास हो गए, और जो 5 बंदे और आए हैं वो भी पास हुए हैं, इसका मतलब सारे के सारे। तो टोटल 7 बंदे ज्यादा हुए हैं पास होने वाले। तो पहले पास हो रहे थे 25x, तो अब पास हो रहे हैं 25x प्लस में 7 बंदे। ठीक है, और फेल 2 बंदे कम हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा पहले 4x फेल हो रहे थे, अब 2 बंदे कम फेल हो रहे हैं, तो इनका अनुपात अब बन गया 22/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 75x प्लस में 21 बराबर 88x माइनस में 44। इसको उधर ले जाओ, 13x मिल जाएगा 65। तो x का मान आ गया भाई कितना, 5। और आपसे पूछा क्या है उसने, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी है। भाई कितनी संख्या थी, 25x और 4x, 29x संख्या थी। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 29x, कितना भाई, 29 गुना में 5 यानी 145। ऑप्शन ए 145 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।